हेलो डीएवी क्लास 4। बेटा आज मैं आपके एसएसटी बुक का चैप्टर नंबर 7 द वर्क्स वी डू इसको बेटा आज मैं डिस्कस करूंगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर है और एक्सरसाइज है आज वो बेटा सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारी बुक में आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो ऑप्शन सही होगा बेटा वो हमको बताना है। सबसे पहला क्वेश्चन है द एक्टिविटीज़ दैट आर टॉट इन स्कूल। टॉट का मतलब होता है बेटा सिखाना। हमें स्कूल में कौन सी एक्टिविटी सिखाई जाती है? क्या हमें कार ड्राइविंग सिखाई जाती है? नहीं। क्या हमें पैराग्लाइडिंग सिखाई जाती है? नहीं बेटा। तो हमें क्या सिखाया जाता है? आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होती है ना बेटा आपकी, तो ये हमें स्कूल में सिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन, द ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है बेटा काम। वो काम जो हम लोग करते हैं पैसा कमाने के लिए। द ऑक्यूपेशन दैट रिक्वायर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। ऐसा बेटा कौन सा ऑक्यूपेशन है इसमें जिसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या साइंटिस्ट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल। एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? जी बिल्कुल है। एस्ट्रोनॉट बेटा कौन होते हैं? जो स्पेस में जाते हैं। क्या इंजीनियर को ट्रेनिंग की ज़रूरत है? क्या डॉक्टर को है बेटा? बिल्कुल है, इन सभी को है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा बोथ, यानी कि सभी को प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए तब तो जा कर के ये लोग काम कर पाएंगे। अच्छा, ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क। ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क बेटा सारा काम, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो इंटेलेक्चुअल हो। बेटा मैनुअल वर्क क्या होता है? ऐसा काम जिसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना। ये सब बेटा क्या है? मैनुअल है। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? जिसके लिए आपको पढ़ाई करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। आर नोन एज, इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? चाहे वो मैनुअल मैनुअल हो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, इन सभी को हम लोग कहते हैं बेटा लेबर कहते हैं। ठीक है, चलो। द टाइप ऑफ वर्क दैट वी रिक्वायर इन आवर सोसाइटी। बेटा हम लोग को सोसाइटी में कौन से काम की ज़रूरत है? क्या मैनुअल कामों की ज़रूरत है, जैसे झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाली साफ़ करना, ये सब? बिल्कुल है। क्या इंटेलेक्चुअल की ज़रूरत है, डॉक्टर, इंजीनियर? आप बोलोगे सर ये भी तो सोसाइटी में चाहिए। तो अपना ऑप्शन आ जाता है बेटा बोथ। हमें दोनों की ज़रूरत है, मैनुअल लेबर की भी ज़रूरत है और इंटेलेक्चुअल लेबर की भी ज़रूरत है। चलो बेटा आगे बढ़ें। हाँ, ये आता है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, चिल्ड्रेन टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। बेटा बच्चे जब बड़े होते हैं ना, चिल्ड्रेन टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन, वो लोग अपना अलग अलग ऑक्यूपेशन को चूज़ कर लेते हैं। बेटा ऑक्यूपेशन मतलब कोई भी काम जो पैसे कमाने के लिए किया जाता है। आप लोग भी बेटा क्लास में हो अभी, जब बड़े हो जाओगे तो कोई देखना, कोई शॉपकीपर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई टीचर होगा। आप ही लोग अलग अलग ऑक्यूपेशन को चूज़ कर लोगे। तो वही लिखा हुआ है बेटा, चिल्ड्रन टेक अप डिफरेंट ऑक्यूपेशन व्हेन दे ग्रो अप। ग्रो अप का मतलब बेटा जब वो लोग बड़े हो जाएंगे। जब आप सब बड़े हो जाएंगे तो अलग अलग ऑक्यूपेशन आप लोग चूज़ कर लेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वन लर्न्स द टास्क। बेटा कोई व्यक्ति किसी टास्क मतलब होता है काम, किसी काम को वो लर्न करता है। कैसे? आप कोई काम कैसे सीखते हो? ईदर फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, या तो आप फैमिली मेम्बर से सीख लेते हो, आपके पापा कोई काम करते हैं आप भी उसे सीख लेते हो। या फिर कैसे सीख सकते हो बेटा? और बाय प्रोफेशनल ट्रेनिंग, या तो आप ट्रेनिंग से सीख लेते हो। अभी सोचो आपको मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है, तो बेटा वो आप घर में नहीं सीख सकते, उसके लिए आपको अच्छे से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैनी पीपल लुक डाउन अपॉन मैनुअल लेबर। बेटा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग मैनुअल लेबर होते हैं। मैनुअल लेबर का मतलब होता है ऐसे लोग बेटा जो
काम करते हैं, ऐसा काम जिनके लिए खास ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, नाली वगैरह साफ़ करना, ये सब। आगे, अच्छा फोर्थ बेटा को क्वेश्चन क्या कह रहा है? वी मस्ट रेस्पेक्ट दोज पीपल, हमको बेटा उन लोगों को रेस्पेक्ट करना ही चाहिए, हु मेक अवर लाइफ ईजी, जो हमारी लाइफ को बेटा ईजी बनाते हैं। जैसे कि मान के चलिए जो नाली साफ़ करने वाले अंकल होते हैं, अगर वो नहीं आएंगे तो हमारी मुश्किलें बढ़ जाएंगी ना। नाली साफ़ नहीं होगा तो नाली का पानी नाली से निकल के हमारी घरों तक आ जाएगा। तो ऐसे अंकल लोग क्या करते हैं, हमारी मुश्किलें क्या करते हैं बेटा, आसान बनाते हैं। तो उनके लिए वी मस्ट रेस्पेक्ट, हमको उनकी रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए बेटा। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है बेटा घर, है ना। मैनी फैमिलीज हैव डोमेस्टिक हेल्प टू टेक केयर ऑफ देयर हाउस होल्ड कोरस। कोरस का मतलब होता है बेटा काम होता है, ठीक है ना। तो हम लोग देखोगे बहुत सारी फैमिलीज़ में हम लोगों के ये सब होते हैं ना बेटा, ये क्या करते हैं, हमारे जो हाउस होल्ड का मतलब होता, हाउस होल्ड मतलब घर का, जो भी बेटा घर का काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन धोना, उसमें हम लोगों की मदद करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए आगे चलें। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सबसे पहला बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन देखो, ये सेंटेंस आधा दिया हुआ है, हमें कंप्लीट करना है। द चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन, कोई व्यक्ति कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करेगा, है ना। द चॉइस ऑफ वंस ऑक्यूपेशन डिपेंड्स अपॉन, कोई व्यक्ति कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करेगा बेटा, ये डिपेंड किस बात पे करेगा, किस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा आदमी क्या काम करेगा। तो ये बेटा डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं है। जैसे मान के चलिए कहीं पे पत्थर बहुत सारा है, तो वहाँ पे बेटा बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो पत्थर का ही काम करते होंगे। या कहीं पे कोयला बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कोयले से ही जुड़े होंगे। कहीं पे लकड़ी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लकड़ी का ही काम करते होंगे। तो बेटा कोई कैसा ऑक्यूपेशन चुनेगा, ये डिपेंड करेगा कि उसके एरिया में कौन सा रॉ मटेरियल, कौन सा सामान ज़्यादा अवेलेबल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। चलो, ऑल ऑक्यूपेशन, ऑल ऑक्यूपेशन चाहे बेटा कोई भी ऑक्यूपेशन हो, रिक्वायर चाहिए, उसके लिए क्या क्या चाहिए बेटा, कोई भी ऑक्यूपेशन है उसके लिए क्या चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, बहुत मेहनत करना पड़ता है, सिंसियरिटी चाहिए, भाई सिंसियर मतलब ध्यान से काम करना है, एंड मेंटल अलर्टनेस चाहिए, और बेटा दिमाग भी आपका अलर्ट होना चाहिए, तभी तो काम कर पाओगे, अदरवाइज आप काम में ही गड़बड़ी कर दोगे। तो किसी ऑल ऑक्यूपेशन रिक्वायर, सारे ऑक्यूपेशन को क्या चाहिए बेटा आपको, हार्ड वर्क चाहिए, सिंसियरिटी चाहिए और मेंटल अलर्टनेस चाहिए बेटा, तीन चीज़ चाहिए कोई भी काम करने के लिए। मैं ही आप लोगों को पढ़ाता हूँ, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करता हूँ बेटा, आपकी पढ़ाई को लेकर सिंसियर रहता हूँ और मेंटली अलर्ट भी रहता हूँ कि आपका स्कूल में क्या टेस्ट आ रहा है, क्या सिलेबस पूरा करना है, ये सब बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारे बेटा इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसे ये देखो, इंडस्ट्रीज़ का मतलब फैक्ट्री, क्या होता है बेटा, इंडस्ट्रीज़ का मतलब फैक्ट्री। मैनी फैक्ट्रीज़ वर सेटअप, बहुत सारी फैक्ट्री को सेटअप किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर मतलब बाद में, इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है बेटा, आज़ादी। जब हम लोग को आज़ादी मिली थी अंग्रेज़ों से, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को सेटअप किया गया। अगला क्वेश्चन बेटा देखो, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन और ये 1 वाला क्वेश्चन दोनों एक दूसरे से मिलता है बेटा। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन चूजिंग ऑक्यूपेशन, ये बेटा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन सा ऑक्यूपेशन चूज करेगा कोई।
आगे जैसे हमारे यहाँ मान के चलिए बाँस बहुत ज़्यादा होता है, तो बेटा कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन मैं चूज़ करूँगा जिसमें बाँस का यूज़ होता हो। हमारे यहाँ अगर कोयला ज़्यादा होता है तो ऐसा ऑक्यूपेशन चूज़ करूँगा कि जिसमें कोयला ज़्यादा यूज़ होता हो। अगला क्वेश्चन, गुज्जर्स ऑफ हिमालय, जो बेटा हिमालय में जो गुज्जर्स लोग होते हैं ना, गुज्जर एक कम्युनिटी है, और वो लोग क्या होते हैं, नोमैड्स होते हैं। नोमैड्स का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसे लोग जो कभी कहीं भी एक जगह नहीं रहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हैं, कभी बेटा वो एक जगह नहीं रहते हैं। चलिए ये हो गया सी वाला। अब बेटा चलते हैं डी सेक्शन पे। हाँ, क्वेश्चन आंसर आ गया। सबसे पहला बेटा पूछा है व्हाट इज एन ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्यूपेशन का मतलब बेटा कोई भी काम जो इंसान करता है पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो काम कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। एनी ऑक्यूपेशन, एन ऑक्यूपेशन इज अ मीनिंगफुल टास्क। ऑक्यूपेशन क्या होता है बेटा? मीनिंगफुल टास्क होता है। टास्क मतलब मैंने बताया था आपको, काम। ऑक्यूपेशन क्या होता है? मीनिंगफुल काम होता है, दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड का मतलब बेटा जिंदगी, मतलब पैसा वैसा कमाने के लिए, है ना। कोई भी ऐसा मीनिंगफुल टास्क जो कोई करता है पैसा कमाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं बेटा ऑक्यूपेशन। फिर से पढ़ो, एन ऑक्यूपेशन इज अ मीनिंगफुल टास्क दैट इज अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। लाइवलीहुड को बेटा अर्न करने के लिए, जीवन व्यापन करने के लिए हम लोग जो कमाते हैं, जो काम करके, उसको हम लोग ऑक्यूपेशन कहते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, तो ये मेरा ऑक्यूपेशन है। आपके फादर का कुछ और ऑक्यूपेशन होगा, कोई शॉपकीपर होगा, ये सब वगैरह। आगे गिव टू एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। बेटा दो दो एग्जाम्पल आपको देना है ना, मैनुअल और इंटेलेक्चुअल लेबर का। तो बेटा मैनुअल लेबर मैंने आपको बताया था, वो लोग जैसे जो लोग झाड़ू पोछा वगैरह ये सब करते हैं। और इंटेलेक्चुअल लेबर बेटा वो लोग होते हैं जिस काम के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। चलो, टू एग्जाम्पल्स ऑफ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल लेबर आर। दो एग्जाम्पल बताओ बेटा। देखो, मैनुअल लेबर में कौन आ गया? मेसन। मेसन मतलब बेटा जो बिल्डिंग बनती है ना, तो जब वो दीवार चलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मेसन। और कारपेंटर, कारपेंटर कौन होता है बेटा? वो अंकल जो आपके घरों में लकड़ी का काम करते हैं, लकड़ी से बेड बनाते हैं, सोफ़ा बनाते हैं, ये सब। इंटेलेक्चुअल लेबर कौन होता है बेटा? जो जैसे कि डॉक्टर हो गए, जिन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिन्हें ट्रेनिंग चाहिए होता है काम करने के लिए। या फिर बेटा हो गया आपका टीचर हो गया। ये सब इंटेलेक्चुअल लेबर हैं बेटा, ठीक है। एक मिनट। हाँ तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाई डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी का मतलब होता है बेटा मान सम्मान। चाहे लेबर कोई भी हो, चाहे मैनुअल हो, चाहे इंटेलेक्चुअल हो, सबका तो बेटा कुछ मान सम्मान होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए सबका मान सम्मान। वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डिग्निटी ऑफ लेबर? डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रेस्पेक्ट, उनका बेटा इज्जत, रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर। बेटा चाहे कोई भी टाइप का लेबर हो, सबका रेस्पेक्ट होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स रेस्पेक्ट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ लेबर एंड नॉट कंसिडरिंग एनी जॉब सुपीरियर टू अदर। और हमको ये कभी नहीं कंसिडर करना चाहिए, कंसिडर का मतलब बेटा मानना, हमको ये कभी नहीं मानना चाहिए कि कोई जॉब अच्छी है और कोई जॉब बुरी है, ठीक है। हमको ये कभी नहीं सोचना है कि अरे ये जॉब तो उस जॉब से ऊपर है। नहीं बेटा, सोसाइटी में सबकी ज़रूरत है। आप सोचो ना कि आपके घर सफाई करने वाला नहीं आएगा तो आपका घर पूरा गंदा हो जाएगा। चलो आगे चलें।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम? एक मिनट बेटा, एसी चला लो। व्हाट इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम? बेटा जो मिजोरम के लोग हैं ना, उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? मेन ऑक्यूपेशन का मतलब वो लोग ऐसा क्या करते हैं पैसा कमाने के लिए, एंड वाई, वो लोग क्या करते हैं, एक मिनट, वो लोग पैसा कमाने के लिए क्या करते हैं, एंड वाई, और क्यों करते हैं वो लोग। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम इज मेकिंग, वो लोग क्या बनाते हैं बेटा, हैंडीक्राफ्ट ऑफ बैम्बू, बांस के पौधे से बेटा वो लोग क्या करते हैं, हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं। जैसे ये देखो डलिया हो गया, ये सब हो गया, कुर्सी हो गया। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम इज मेकिंग हैंडीक्राफ्ट ऑफ बैम्बू। एंड और ये भी पूछा है बेटा वो लोग ऐसा वाई, क्यों करते हैं ऐसा। इट इज़ बिकॉज बैम्बू ग्रोज इन एवेंडेंस देयर, क्योंकि बेटा वहाँ पे जो बैम्बू है ना, खूब सारा ग्रो होता है, एवेंडेंस में ग्रो होता है। एवेंडेंस का मतलब बेटा बहुत ज़्यादा वहाँ पे पाया जाता है बैम्बू, ठीक है। इसलिए वहाँ पे वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन ही यही है कि बैम्बू से कुछ बना करके और उसको बेचते हैं बेटा। हाउ डिड का मतलब कैसे, गांधी जी इनकलकेट, इनकलकेट का मतलब जैसे किसी के अंदर कोई चीज़ डाल देना। जैसे बेटा आपके पेरेंट्स हैं, आपके अंदर इनकलकेट करते हैं ना मैनर्स, आपके अंदर जो मैनर है बेटा वो कहाँ से आया है, आपके पेरेंट्स आपके अंदर क्या किए हैं, इनकलकेट किए हैं। हाउ डिड गांधी जी इनकलकेट डिग्निटी, मान सम्मान, ऑफ लेबर इन द साबरमती आश्रम, साबरमती आश्रम में गांधी जी ने कैसे मतलब लेबर की डिग्निटी का ध्यान रखा है। टू इनकलकेट डिग्निटी ऑफ लेबर इन हिज आश्रम, ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन से ही लिख देना बेटा। ही यूज टू क्लीन द टॉयलेट एंड सराउंडिंग, वो खुद ही अपना टॉयलेट साफ करते थे, सराउंडिंग साफ करते थे, हिमसेल्फ खुद से, एंड इंस्पायर्ड अदर, और दूसरों को भी बेटा इंस्पायर करते थे कि आप भी करो, एंड ऑल्सो टू डू सो, और दूसरों को भी हिम्मत देते थे कि आप भी बेटा ये कर सकते हैं, है ना। खुद भी साफ करते थे अपने से लेबर, और दूसरों को भी इंस्पायर्ड करते थे, दूसरों को भी कहते थे कि आप भी अपना काम अपने से किया करो। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड इन द क्वालिटी वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। बेटा देखो इसमें क्या पूछ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड, प्राइड का क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब आप कोई भी आप काम करो ना, उस पर आपको गर्व होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको अपने काम पे शर्म आ रहा है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइड, प्राइड का मतलब होता है बेटा गर्व, ठीक है। आप कोई भी काम करो आपको उस पर गर्व होना चाहिए। तो इसका क्या महत्व है, इन द क्वालिटी वर्क विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से बताना है। इसमें बेटा ये है कि एवरी वर्क इज रेस्पेक्टेबल, चाहे कोई भी काम हो, एवरी वर्क इज रेस्पेक्टेबल, सारी रेस्पेक्टेबल है। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड है मतलब उसका रिस्पेक्ट है उसमें, एंड इम्पॉर्टेंट, और बेटा वो सब क्या है, चाहे काम कोई भी हो सब इम्पॉर्टेंट है। सो वी शुड डू आवर वर्क विथ फोकस एंड ज़ील, इसलिए बेटा हमको अपना काम, वी शुड डू आवर वर्क, हमको अपना काम फोकस से करना चाहिए और ज़ील के साथ करना चाहिए, उत्साह के साथ करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको देखना है तो ये देख लो, द क्राफ्टमैन ऑफ काश्मीर, बेटा जो ये कश्मीर के जो क्राफ्टमैन होते हैं ना, क्राफ्टमैन मतलब जो क्राफ्ट बनाते हैं, ऑन देयर लिविंग बाय डूइंग एम्ब्रॉयडरी, ये अपना एम्ब्रॉयडरी करके पैसा कमाते हैं। एम्ब्रॉयडरी का मतलब बेटा कपड़े में कुछ सिलाई बुलाई करके डिजाइन बना देते हैं, फिर वो कपड़ा वो लोग बेच देते हैं। चलो बेटा आगे चले। ये बोला है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई यूज़, मैं यूज़ करता हूँ, वुड लकड़ी यूज़ करता हूँ, ये देखो लकड़ी है, नेल यूज़ करता हूँ, कांटी यूज़ करता हूँ, सॉ,
आरी, ड्रिल मशीन, ये देखो ड्रिल मशीन है। जो बेटा ये सब यूज़ करता है उसको आप क्या कहते हैं? उसको आप कारपेंटर कहते हैं। जो व्यक्ति, ये देखो स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ये रहा, डॉक्टर इससे आपको चेक करता है ना बेटा। थर्मामीटर, बुखार इससे चेक कर लेता है डॉक्टर। इंजेक्शन इससे, मेडिसिन, जो ये सब रखता है उसको आप क्या कहते हैं बेटा? डॉक्टर कहते हैं। जो व्यक्ति क्लॉथ रखता है, कैंची रखता है, टेप रखता है नापने वाला, स्विंग मशीन, सिलाई मशीन रखता है, उसको आप क्या कहते हैं बेटा? उसको आप टेलर कहते हैं। और कोई आदमी अगर मिरर रखता है, मिरर का मतलब शीशा रखता है, सीज़र रखता है, कैंची, ब्लेड रखता है, कॉम्ब, कंघी, स्प्रे, स्प्रे मतलब वो जो पानी छिड़कता है ना आपके बाल में काटने से पहले, तो वो सब जो रखता है, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं बेटा? आप बार्बर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति है अगर उसके पास सीड्स है, हो है, ट्रैक्टर है, सिकल है, हार्वेस्टर है, तो बेटा ऐसे व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? फार्मर। ठीक है? तो आपकी क्लास बेटा ख़त्म हुई। ये सब जो मैंने क्वेश्चन आंसर बताया है, इसे बेटा अच्छे से याद करके टेस्ट दीजिए और थैंक यू।